गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। वे केवल एक महान योद्धा और शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं, बल्कि कौरव और पांडवों के गुरु थे। उनका जीवन शौर्य, ज्ञान और कर्तव्य के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। उनकी कथा धर्म और अधर्म के बीच संतुलन, कर्तव्य की जटिलताओं और शिष्य गुरु संबंधों की महत्ता को प्रकट करती है। गुरु द्रोण का जन्म ऋषि भारद्वाज के आश्रम में हुआ था। उनकी माता का नाम घृताची था। उनके नाम का अर्थ है द्रोण या घड़ा, क्योंकि वे एक घड़े में उत्पन्न हुए थे। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे और धर्मशास्त्र, वेदों और शस्त्र विद्या में निपुण थे। द्रोणाचार्य का विवाह कृपि से हुआ, जो कृपाचार्य की बहन थीं। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो आगे चलकर एक महान योद्धा बना। द्रोणाचार्य का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध के लिए तरसते देख वे अत्यंत व्याकुल हुए। द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे, ये उम्मीद करते हुए कि द्रुपद उनकी सहायता करेंगे। द्रोण ने राजा द्रुपद से अपनी समस्या साझा की और मित्रता का हवाला देते हुए मदद मांगी। लेकिन द्रुपद ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि मित्रता केवल समान स्तर के लोगों के बीच होती है। इस अपमान ने द्रोणाचार्य को गहराई से आहत किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे द्रुपद का घमंड तोड़ेंगे। अपमानित और क्रोधित द्रोणाचार्य हस्तिनापुर गए, जहां उनकी मुलाकात भीष्म पितामह से हुई। भीष्म पितामह ने द्रोण को कौरव और पांडवों के गुरु बनने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कुरुवंश के युवराजों को शस्त्र विद्या और धर्म का ज्ञान देना शुरू किया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समान रूप से शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन को वे विशेष रूप से पसंद करते थे। अर्जुन की लगन, समर्पण और प्रतिभा ने उन्हें गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य बना दिया। द्रोणाचार्य ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य के जीवन का एक विवादास्पद प्रसंग एकलव्य की कथा है। एकलव्य एक निषाद था जो द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन द्रोण ने उसे जातिगत कारणों से वह शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। एकलव्य ने उन्हें गुरु मानकर उनकी मूर्ति बनाई और अपनी मेहनत से धनुर्विद्या में निपुण हो गया। जब द्रोण को पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उससे उसका अंगूठा मांग लिया। इस घटना से द्रोणाचार्य की आलोचना हुई, क्योंकि इसे अर्जुन के प्रति पक्षपात के रूप में देखा गया। द्रोणाचार्य का अंत धर्म और अधर्म के बीच की जटिलताओं का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण कौरवों की ओर से लड़े। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के मारे जाने की झूठी खबर सुनकर उन्होंने हथियार डाल दिए। इस स्थिति में उनकी हत्या धृष्टद्युम्न द्वारा की गई, जो राजा द्रुपद का पुत्र था। द्रोणाचार्य एक आदर्श गुरु थे, जिन्होंने अपने शिष्यों को महान योद्धा बनाया, लेकिन उनका पक्षपात, महत्वाकांक्षा और बदले की भावना उनके व्यक्तित्व के विवादास्पद पहलुओं को भी उजागर करती है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन करते समय नैतिकता और न्याय को नहीं भूलना चाहिए। वे धर्म और अधर्म के बीच जटिलताओं के प्रतीक हैं, जो मानव जीवन के संघर्षों को दर्शाते हैं। सनातन धर्म का विस्तार इस चैनल का उद्देश्य है, इसलिए सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई कथाओं को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।